Hi guys, today your topic third law of motion in your physics. फिजिक्स का आप लोगों ने इस लेसन में लॉज, पहला लॉज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब तीसरा लॉ है इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह जो लॉ है बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है और इस लॉ का डेली लाइफ में काफी कुछ यूज भी होता है और इस लॉ पे बहुत सी चीजें ऐसे जो डिपेंड भी करती हैं। आप लोग उन चीजों के बारे में जानते भी नहीं हो। क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है थर्ड लॉ। जितना भी कोई एक्शन, जितने भी कोई एक्शन होते हैं, एक्शन का मतलब वो मूवी वाला नहीं बेटा। टू एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब यहां कोई भी कार्य, कोई भी वर्क, कोई भी फोर्स, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसका इक्वल अमाउंट में ही और अपोजिट रिएक्शन होता है। कैसे? यदि हम क्या करें, यदि इस बोर्ड पे यदि हम क्या करें, कोई एक्शन करें, कोई वर्क करें, कोई फोर्स लगाएं, तो यह बोर्ड भी हमारे हाथ पर उतना ही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये होता है टू एवरी एक्शन, जितने भी एक्शन होते हैं उनका इक्वल और अपोजिट अमाउंट में क्या होता है, रिएक्शन होता है। उसके लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। ये दो स्प्रिंग बैलेंस है बेटा। अब इस वाली स्प्रिंग बैलेंस को मैं पुल करूं इसके अंदर डाल के, अब आप देख भी सकते हो बेटा क्या है वो। ये ऐसा स्प्रिंग बैलेंस है और भैया ये वाला ऐसा है। यदि इन दोनों को डाल के देखो यहां लगा के और मैं इसको क्या करूं, पुल करूं ऐसे पुल करूं तो दोनों की जो रीडिंग है वो क्या होगी, सेम होगी। ये वाली स्प्रिंग बैलेंस वो है बी, जो मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। ओके, तो इसने लगाया क्या लगाया इसने एक्शन किया और इसने क्या किया, इसका रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब एक्शन यहां और रिएक्शन यहां क्या है, यहां पर फोर्स है। ये बी वाली जो स्प्रिंग बैलेंस है वो ए वाली स्प्रिंग बैलेंस के बराबर होगी। क्या? इन दोनों का फोर्स। कब? इसको जब मैं पुल करूं तो ये भी क्या होगी, इसको उल्टा पुल करेगी और पुल करेगी तो आप लोगों को पता है क्या, इक्वल और अपोजिट अमाउंट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इसके बहुत से एग्जांपल हैं। जब हम किसी सरफेस को, जैसे मान लो कोई टेबल है, टेबल के सरफेस को जब हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हम जितना अमाउंट में फोर्स लगा रहे होते हैं उतना अमाउंट में वो हमारे ऊपर अपोजिट फोर्स भी लगा रहे होते हैं। पिस्टल आप लोगों ने देखा होगा, पिस्टल में जैसे ही बुलेट निकलती है तो ये बुलेट तो क्या हो जाती है, निकल जाती है, परंतु ये बुलेट जितनी तेजी से आगे निकलती है उतनी तेजी से ये पिस्टल भी पीछे आता है। मतलब यहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। जितना फोर्स, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग क्या करती है, बुलेट पे एक्शन करती है और बुलेट क्या करती है, उतना ही रिएक्शन देती है। तभी आप लोग देखोगे हल्का सा जर्क, हल्का सा धक्का लगता है जब हम पिस्टल को या चलाते हैं किसी को भी। एक सरफेस, उस सरफेस पे कोई पर्सन जब चलता है तो वो भी एक्शन और रिएक्शन है। देखो ध्यान से, यहां पर एक्शन तो क्या है और रिएक्शन क्या है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो एक्चुअली पता है हम क्या कर रहे होते हैं, हम जमीन पे फोर्स लगा रहे होते हैं, हम जमीन को पीछे धकेल रहे होते हैं। जमीन तो पीछे जाती नहीं है भाई। जिस लैंड पे आप लोग चलते हो तो आप क्या करते हो, अपने पैरों से, खाली ये नहीं कि पैर टिकाया उठा लिया, नहीं, आप पैर टिकाते हो और यूं चलते हो, यूं। तो आप क्या करते हो, जो नीचे जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, उसको पीछे धकेलते हो। अब वो तो पीछे जाती नहीं है, तो क्या होता है, आप आगे चले जाते हो। तो आपने एक्शन किया, मतलब आपने जमीन को पीछे धकेला और रिएक्शन क्या हुआ, आप आगे चले। बड़ा यूज है थर्ड लॉ का बेटा, आप लोग देखोगे ध्यान से, तभी आप लोग तैर पाते हो। किसमें? पानी में। क्यों? आप एक्शन करते हो, पानी को पीछे धकेलते हो, पानी कम अमाउंट में पीछे जाता है, उतने अमाउंट में आप भी, जितने अमाउंट में पानी गया पीछे उतने अमाउंट में आप आगे भी चले जाते हो। इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, तैर पाते हो।
छकड़ा काठी आप लोगों ने देखा होगा। चलो छकड़ा काठी छोड़ो, आप लोग टोंगा देखो। तांगा जो गाड़ी है ना, घोड़ा जो जुड़ा होता है, एक गाड़ी होती है और यहाँ पर जो घोड़ा लगा होता है वो भी यही काम करता है। वो भी अपने पैरों से, पंजों से जमीन को पीछे धकेलता है, तभी वो आगे जा पाता है। और यदि ये इक्वल अमाउंट में ना हो तो बॉडी आगे नहीं जाएगी। तो इक्वल अमाउंट में कब नहीं होता है, हम क्या करें, अपने पैरों के नीचे तेल लगा लें या ग्रीस लगा लें, तो हम एक्शन तो कर रहे हैं परंतु रिएक्शन पूरा नहीं होगा। एक्शन तो हमने मान लो 2 न्यूटन कर दिया, 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, अब अर्थ हमारे ऊपर भी 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तभी हम आगे जाएंगे। परंतु क्या हुआ, हमारे पैरों के जमीन के बीच में हमने क्या डाल दिया, लुब्रिकेंट डाल दिया, तो उतना तो फोर्स लगा ही नहीं लगा तो हम क्या होंगे, इसलिए पकड़ के जाएंगे। तो इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका बड़ा भारी यूज है। उसके एग्जांपल्स हैं, एक तो स्प्रिंग बैलेंस वाला, दूसरा ये बुलेट वाला, तीसरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो, और भी मेरे एग्जांपल्स आपके सामने, आपकी बुक से पढ़ोगे आप लोग। स्विमर वाला है, जंप वाला है, रॉकेट वाला है। रॉकेट के बारे में सुनो बेटा ध्यान से, आप लोगों को मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जो आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है। कैसे, आप लोग क्या करें, देखो आज आप रॉकेट बनाना, छुट्टियों का टाइम आपका, लॉकडाउन के दौरान आप लोग बड़े मस्त खेलोगे। आप क्या करना, एक धागा लेना, उस धागे के दोनों सिरों को आप, काफी लंबा धागा लेना बेटा, आप यूं लगा लो कि अपने जो कमरे में जो कोना होता है ना, कोने टू कोना, कॉर्नर टू कॉर्नर, उस धागे को लेना। अब क्या करना है, एक लेना है स्ट्रा। स्ट्रा शायद आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रा क्या होता है, अरे वो पाइप जिससे हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो स्ट्रा लेना है। उस स्ट्रा का इतना हिस्सा काट देना है आप लोगों को, और वो स्ट्रा इसमें फंसाना है। फंसा दे धागे में, धागे को बांध दिया। अब क्या करो, अब आप गुब्बारा ले लो, बैलून जो होता है, और गुब्बारे को कर दो इन्फ्लेट, फुला दो हवा मार के। हवा मारने के बाद गुब्बारा ये फूल जाएगा। गुब्बारे का ये वाला हिस्सा जो है, इस स्ट्रा के साथ आप लोग क्या करो, एक सेलो टेप से चिपका दो, और इसके अंदर भी क्या करो, स्ट्रा फंसा दो, हाथ लगा लो यहां पे। जैसे आप स्ट्रा को छोड़ोगे, ये बैलून घूम, हवा निकलती जाएगी और लास्ट में ये बैलून यहां पहुंच जाएगा, बड़े सूं की आवाज से जाता हुआ दिखेगा। ये भी इसका एग्जांपल है। कैसे, इससे जो एयर निकलती है वो क्या है, एक्शन। एयर जितनी तेजी से एयर बाहर आई, उतनी ही पीछे तेजी से ये बैलून भी चला। तो एयर का बाहर निकलना एक्शन, बैलून का उधर चलना रिएक्शन। तो ये बेटा एक्शन और रिएक्शन का एग्जांपल था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एक्शंस हैं, यहां एक्शन का मतलब यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वर्क या फोर्स, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा और इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसको ध्यान रखना, और इसके एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़ना, और उनमें से 2 या 3 एग्जांपल आप लोग अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश भी करना। ओके ओके, थैंक यू। कितने मिनट की भैया? हाय गाइस, टुडे योर टॉपिक थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन योर फिजिक्स। फिजिक्स का आप लोगों ने इस लेसन में लॉज, पहला लॉज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब तीसरा लॉ है इसका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह जो लॉ है बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, और इस लॉ का डेली लाइफ में काफी कुछ यूज भी होता है, और इस लॉ पे बहुत सी चीजें ऐसे जो डिपेंड भी करती हैं। आप लोग उन चीजों के बारे में जानते भी नहीं हो। क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये है थर्ड लॉ। जितना भी कोई एक्शन, जितने भी कोई एक्शन होते हैं, एक्शन का मतलब वो मूवी वाला नहीं बेटा। टू एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब यहां कोई भी कार्य, कोई भी वर्क, कोई भी फोर्स, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसका इक्वल अमाउंट में ही और अपोजिट रिएक्शन होता है। कैसे, यदि हम क्या करें, यदि
बोर्ड पे यदि हम क्या करें, कोई एक्शन करें, कोई वर्क करें, कोई फोर्स लगाएं, तो यह बोर्ड भी हमारे हाथ पर उतना ही क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये होता है टू एवरी एक्शन, जितने भी एक्शन होते हैं उनका इक्वल और अपोजिट अमाउंट में क्या होता है, रिएक्शन होता है। उसके लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। ये दो स्प्रिंग बैलेंस है बेटा, अब इस वाले स्प्रिंग बैलेंस को मैं पुल करूं इसके अंदर डाल के, अब आप देख भी सकते हो बेटा क्या है वो। ये ऐसा स्प्रिंग बैलेंस है और भैया ये वाला ऐसा है। यदि इन दोनों को डाल के देखो यहां लगा के और मैं इसको क्या करूं, पुल करूं ऐसे पुल करूं, तो दोनों की जो रीडिंग है वो क्या होगी, सेम होगी। ये वाली स्प्रिंग बैलेंस वो है बी, जो मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। ओके, तो इसने लगाया क्या लगाया, इसने एक्शन किया और इसने क्या किया, इसका रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल। अब एक्शन यहां और रिएक्शन यहां क्या है, यहां पर फोर्स है। ये बी वाली जो स्प्रिंग बैलेंस है वो ए वाली स्प्रिंग बैलेंस के बराबर होगी, क्या, इन दोनों का फोर्स। कब, इसको जब मैं पुल करूं तो ये भी क्या होगी, इसको उल्टा पुल करेगी, और पुल करेगी तो आप लोगों को पता है क्या, इक्वल और अपोजिट अमाउंट में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इसके बहुत से एग्जांपल हैं। जब हम किसी सरफेस को, जैसे मान लो कोई टेबल है, टेबल के सरफेस को जब हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हम जितना अमाउंट में फोर्स लगा रहे होते हैं उतना अमाउंट में वो हमारे ऊपर अपोजिट फोर्स भी लगा रहे होते हैं। पिस्टल आप लोगों ने देखा होगा, पिस्टल में जैसे ही बुलेट निकलती है तो ये बुलेट तो क्या हो जाती है, निकल जाती है, परंतु ये बुलेट जितनी तेजी से आगे निकलती है उतनी तेजी से ये पिस्टल भी पीछे आता है। मतलब यहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। जितना फोर्स, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग क्या करती है, बुलेट पे एक्शन करती है, और बुलेट क्या करती है, उतना ही रिएक्शन देती है। तभी आप लोग देखोगे हल्का सा जर्क, हल्का सा धक्का लगता है जब हम पिस्टल को या चलाते हैं किसी को भी। एक सरफेस, उस सरफेस पे कोई पर्सन जब चलता है तो वो भी एक्शन और रिएक्शन है। देखो ध्यान से, यहां पर एक्शन तो क्या है और रिएक्शन क्या है। जब हम जमीन पे चलते हैं तो एक्चुअली पता है हम क्या कर रहे होते हैं, हम जमीन पे फोर्स लगा रहे होते हैं, हम जमीन को पीछे धकेल रहे होते हैं। जमीन तो पीछे जाती नहीं है भाई। जिस लैंड पे आप लोग चलते हो तो आप क्या करते हो, अपने पैरों से, खाली ये नहीं कि पैर टिकाया उठा लिया, टिकाया उठा लिया, नहीं, आप पैर टिकाते हो और यूं चलते हो, यूं। तो आप क्या करते हो, जो नीचे जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, उसको पीछे धकेलते हो। अब वो तो पीछे जाती नहीं है, तो क्या होता है, आप आगे चले जाते हैं। तो आपने एक्शन किया, मतलब आपने जमीन को पीछे धकेला, और रिएक्शन क्या हुआ, आप आगे चले। बड़ा यूज है थर्ड लॉ का बेटा, आप लोग देखोगे ध्यान से, तभी आप लोग तैर पाते हो, किसमें, पानी में। क्यों, आप एक्शन करते हो, पानी को पीछे धकेलते हो, पानी कम अमाउंट में पीछे जाता है, उतने अमाउंट में आप भी, जितने अमाउंट में पानी गया पीछे, उतने अमाउंट में आप आगे भी चले जाते हो। इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, तैर पाते हो। छकड़ा गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा। चलो छकड़ा गाड़ी छोड़ो, आप लोग टोंगा देखो, तांगा जो गाड़ी है ना, घोड़ा जो जुड़ा होता है, एक गाड़ी होती है और यहाँ पर जो घोड़ा लगा होता है वो भी यही काम करता है, वो भी अपने पैरों से, पंजों से जमीन को पीछे धकेलता है, तभी वो आगे जा पाता है। और यदि ये इक्वल अमाउंट में ना हो तो बॉडी आगे नहीं जाएगी। तो इक्वल अमाउंट में कब नहीं होता है, हम क्या करें, अपने पैरों के नीचे तेल लगा लें या ग्रीस लगा लें, तो हम एक्शन तो कर रहे हैं परंतु रिएक्शन पूरा नहीं होगा। एक्शन तो हमने मान लो 2 न्यूटन कर दिया, 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया, अब अर्थ हमारे ऊपर भी 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तभी हम आगे जाएंगे, परंतु क्या हुआ, हमारे पैरों के जमीन के बीच में हमने क्या डाल दिया, लुब्रिकेंट डाल दिया, तो उतना तो फोर्स लगा ही नहीं लगा तो हम क्या होंगे, इसलिए को गिर जाएंगे। तो इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका बड़ा भारी यूज है।
उसके एग्जाम्पल्स हैं, एक तो ये स्प्रिंग बैलेंस वाला, दूसरा ये बुलेट वाला, तीसरा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो, और भी मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने, आपकी बुक से पढ़ोगे आप लोग, स्विमर वाला है, जंप वाला है, रॉकेट वाला है। रॉकेट के बारे में सुनो बेटा ध्यान से, आप लोगों को मैं एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जो आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है? कैसे? आप लोग क्या करें, देखो आज आप रॉकेट बनाना, छुट्टियों का टाइम आपका, लॉकडाउन के दौरान आप लोग बड़े मस्त खेलोगे। आप क्या करना, एक धागा लेना, उस धागे के दोनों सिरों को आप, काफी लंबा धागा लेना बेटा, आप यूं लगा लो कि अपने जो कमरे में जो कोना होता है ना, कोने टू कोना, कॉर्नर टू कॉर्नर, उस धागे को लेना। अब क्या करना है, एक लेना है स्ट्रा। स्ट्रा शायद आप लोगों ने देखा होगा, स्ट्रा क्या होता है? अरे वो पाइप जिससे हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, वो स्ट्रा लेना है। उस स्ट्रा का इतना हिस्सा काट देना आप लोगों को, और वो स्ट्रा इसमें फंसाना है। फंसा दे धागे में, धागे को बांध दिया। अब क्या करो, अब आप गुब्बारा ले लो, बैलून जो होता है, और गुब्बारे को कर दो इन्फ्लेट, फुला दो हवा मार के। हवा मारने के बाद गुब्बारा ये फूल जाएगा। गुब्बारे का ये वाला हिस्सा जो है, इस स्ट्रा के साथ आप लोग क्या करो, एक सेलो टेप से चिपका दो, और इसके अंदर भी क्या करो, स्ट्रा फंसा दो। हाथ लगा लो यहां पे। जैसे आप स्ट्रा को छोड़ोगे, ये बैलून घूम, हवा निकलती जाएगी, और लास्ट में ये बैलून यहां पहुंच जाएगा। बड़े शू की आवाज से जाता हुआ दिखेगा। ये भी इसका एग्जांपल है। कैसे? इससे जो एयर निकलती है वो क्या है, एक्शन। एयर जितनी तेजी से एयर बाहर आई, उतनी ही पीछे तेजी से ये बैलून भी चला। तो एयर का बाहर निकलना एक्शन, बैलून का उधर चलना रिएक्शन। तो ये बेटा एक्शन और रिएक्शन का एग्जांपल था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एक्शंस हैं, यहां एक्शन का मतलब यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वर्क या फोर्स, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ का एक छोटा सा डेरिवेशन आएगा, और इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसको ध्यान रखना, और इसके एग्जांपल्स हैं वो आप पढ़ना, और उनमें से 2 या 3 एग्जांपल आप लोग अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश भी करना। ओके ओके, थैंक यू। कितने मिनट भैया?